फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस ऑन टॉप। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन कॉजेज़ ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। क्योंकि इससे पहले अभी जो सीरीज़ चल रही है, जो मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं वो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही अपलोड किए हैं, तो उसी से रिलेटेड एक ये भी वीडियो है और इसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है हमारे पास। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कारण हैं, जो भी रीजन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन का रीजन्स हैं, कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में जो प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का वो लो होता है, या जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो लो होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एजिंग। एक सर्टेन एज के बाद हमारी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है, लो होने लगता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज होने लगता है। ये चीज़ नेचुरली होता है और इसका जो एक एज है ये 30 है, यानी कि 30 प्लस क्रॉस होते हैं 31, 32 या 33 साल के साथ ही, मतलब 30 प्लस पार करते ही हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है, जो उसका लेवल है वो नेचुरली डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। और ये किस रेट से कम होता है, किस परसेंट से कम होता है, वो है 1% पर ईयर, यानी कि हर साल लगभग 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो है वो ड्रॉप होता है, उसका प्रोडक्शन ड्रॉप होता है। वो चीज़ नेचुरली होता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, जो टॉपिक है, यानी कि जो कॉज है दूसरा, वो है ओबेसिटी। अब ओवरवेट होना या बहुत सारा फैट्स स्टोर करना बॉडी में, स्पेशली स्टमक के राउंड, एब्डोमिनल के राउंड, वो कॉज करता है। वो एक कारण है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल का लो होने के पीछे, उसका प्रोडक्शन लो होने के पीछे। तीसरा जो इसमें ऑप्शन आता है, तीसरा जो कारण है वो है मेडिकल कंडीशन। किसी तरह की कोई मेडिकेशन पे हो, जैसे कि कोई स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे भी हमारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इम्पैक्ट होता है, उस पर असर पड़ता है, उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। चौथा जो ऑप्शन है क्रोनिक इलनेस, यानी कि किसी तरह की कोई क्रोनिक डिजीज़ हो, जैसे कि HIV एड्स, डायबिटीज़ टाइप 2, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई इशू हो, डिजीज़ हो, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो। तो इस कंडीशन में भी हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ड्रॉप होता है, उसका प्रोडक्शन भी ड्रॉप होता है। नेक्स्ट जो कॉज है, अगला जो कारण है वो है स्ट्रेस। आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में, आज के इस लाइफस्टाइल में लगभग हर इंसान या ज़्यादातर लोग किसी न किसी कारण से, किसी न किसी कॉज से स्ट्रेस में रहते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है। उससे हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है इम्पैक्ट होता है और उसका लेवल भी ड्रॉप होता है। नेक्स्ट जो कारण है, अगला जो रीज़न है वो है अल्कोहलिक होना, यानी कि अल्कोहल यूज करना है, अल्कोहल ड्रिंक करना है, या फिर किसी तरह के ड्रग्स यूज करना है। तो ये भी हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को, उसके लेवल को इम्पैक्ट करता है। उससे हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो ड्रॉप होता है, उसका प्रोडक्शन ड्रॉप होता है। बहुत सारे रीजन से अभी आपको नेक्स्ट एक एक करके चीज़ें मैं बताता रहूँगा इस वीडियो में। आप वीडियो पूरा एंड तक वॉच करें ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो पाए, पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो पाए, और आप इस चीज़ को ध्यान में रखें ताकि आपके साथ इस तरह का कंडीशंस ना हो, सिचुएशन ना हो। अगला जो टॉपिक है वो है हार्मोन इम्बैलेंस, यानी कि अगला जो कारण है, अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी किसी तरह का हार्मोन इम्बैलेंस है तो उससे भी हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है, उसका जो लेवल है वो इम्पैक्ट होता है, उस पर असर पड़ता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक के इश्यूज। किसी तरह का कोई हेड इंजरी हो या कोई ट्यूमर हो हमारे हेड में, या
किसी तरह कोई और इलनेस हो या कोई मेडिकल कंडीशंस हो, तो उससे भी हमारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, जो उसका प्रोडक्शन है, काफ़ी ड्रॉप होता है और इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है मेडिकेशन। अगर किसी तरह की स्पेसिफिक मेडिकेशन पर चल रहे हो या कोई ट्रीटमेंट हो, जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर और किस तरह का मेडिकल सिचुएशन हो या मेडिकेशंस पे हो, तो वो भी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं हमारे बॉडी में नेचुरली, या हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को, उसके लेवल को। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो कॉज है इसका, वो मैं बोलूँगा स्लीप। क्योंकि हमारे चाहे हम वर्कआउट करते हों या नहीं करते हों, या जनरल पॉपुलेशन के लिए भी स्लीप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिकवरी बहुत ज़रूरी है, नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो उसका असर हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन पे भी पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो भी ड्रॉप होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सब का हमें ध्यान देना है। अगला जो इसमें पॉइंट है, अगला जो रीजन है वो है टेस्टिकल से रिलेटेड इश्यूज। जैसे कोई इंजरी हो, कोई इन्फेक्शन हो या कोई और कंडीशन हो टेस्टिकल से रिलेटेड, तो उससे भी हमारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है, उसका लेवल है, वो काफ़ी इम्पैक्टेड होता है, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो ये भी एक कॉज है, ये भी एक कारण है। अगला जो पॉइंट है वो न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी लंबे समय तक न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती है, यानी कमी रहती है, तो उससे भी हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो काफ़ी इम्पैक्टेड होता है, उस पर काफ़ी असर पड़ता है और वो ड्रॉप होता है और वो लो होता है। तो इससे भी हमें बच के रहना है, इस सिचुएशन में भी हमें नहीं जाना है, और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस हैं वो उसको फुलफ़िल करना है, अपने डाइट में अपने सारे न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना है। तो ये सारे कारण हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्पैक्ट होता है, उसका प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है, ड्रॉप होता है। तो इन सब पॉइंट्स का आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप इस सिचुएशन में ना हो, और ऑलरेडी आप हैं किसी न किसी कारण से, तो इसको रिकवर करें, इसको ओवरकम करें। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, इसी तरह के टॉपिक पे। अगर आपके पास कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपका क्वेरीज हो, कोई भी आपका डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कोई पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया है तो वो भी आप बता सकते हैं।